मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। प्रश्नावली 10.3 से पहले एक और प्रमेय जो आपको सिद्ध करनी होगी वह है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इससे ठीक पहले आपने सिद्ध किया था कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए केंद्र से खींचा गया रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, अर्थात केंद्र से खींची गई जो रेखा है जीवा पर वह लंब होती है यदि यह रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है और उसको जाना कहाँ से है, केंद्र से, तभी वो लंब होगी। तो हमें क्या दिया है इसमें, एक वृत्त जिसमें AC और BC बराबर हैं, जीवा के दो बराबर भाग हैं। तो दिया है AC बराबर BC और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कोण OCA इज इक्वल टू कोण OCB एंड बोथ आर इक्वल, दोनों 90 अंश के होंगे, यह सिद्ध करना है। तो OCA इस त्रिभुज का कोण है, OCB दाईं तरफ की त्रिभुज का कोण है। तो दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं, दोनों के भाग हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही पहले सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो इन दो त्रिभुजों के बारे में आपको क्या जानकारी पता है वह आप नोट करेंगे। त्रिभुज AOC एवं दूसरा त्रिभुज BOC में आपको पता है AO और BO बराबर हैं क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो दोनों त्रिभुजों में आपको एक भुजा बराबर मिल चुकी है। उसके बाद AC बराबर BC ऐसा दिया गया है, क्यों, क्योंकि जीवा समद्विभाजित हो रही है। तो आप इसमें कारण नोट करेंगे, ऐसा हमें दिया है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। और उसके बाद CO आप देखिए दोनों त्रिभुजों में शामिल है, तो CO एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं अलग अलग दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर आपको प्राप्त हो चुकी हैं। तो आप क्या कहेंगे, त्रिभुज AOC सर्वांगसम है त्रिभुज AO के लिए BO और C के लिए CBOC। तो देखो यहाँ से AO BO, CO CO और AC BC। तो हमने सही संकेत लिया है, किस नियम से, SSS सर्वांग समता कसौटी से। जो आप करना चाह रहे थे दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध, वह आप कर चुके हैं। तो अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि जिन भागों के बारे में कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाग 90 अंश का होगा और बराबर होंगे, वो मिल रहा है कि नहीं। OCA देखो, OCA 2 3 1, OCB 2 3 1, तो हमें आसानी से मिल जा रहा है। कोण OCA बराबर कोण OCB बराबर, हम मान लेते हैं इसको x, ये हमने मान लिया। और ऐसा हम किस आधार पर कह रहे हैं, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसलिए हम कह रहे हैं। अब चूंकि AB एक रेखा का भाग है, एक रेखा है क्योंकि जीवा है। AB क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिभुज वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो अर्थात AB रेखा का ही तो भाग है, तो AB एक रेखाखंड है, जीवा है क्योंकि, तो इसीलिए कोण OCA धन कोण OCB बराबर 180 अंश रैखिक युग्म से। दोनों ऐसे
आसन्न कोण हैं जिनके अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, तो रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म लिखेंगे, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म के कोण। तो दोनों का मान क्या है, x धन x बराबर 180 अंश, तो अर्थात 2x बराबर 180 अंश, तो इम्प्लाइज दैट x का मान आ गया 180 अंश भागा 2 बराबर 90 अंश। तो यही आपको सिद्ध करना था। तो इसका मतलब क्या हो गया, OC जो है AB पर लंब है, तो कोण OCA बराबर कोण OCB बराबर 90 अंश, इसीलिए आपने ये प्रूफ कर दिया। इम्प्लाइज दैट OC परपेंडिकुलर, OC लंब है किस पर, AB पर, यही आपने सिद्ध करना था। तो केंद्र से जीवा को मिलाने वाला रेखाखंड यदि जीवा को समद्विभाजित करेगा तो वह जीवा पर लंब होगा। और महत्वपूर्ण चीज आपने जो समझनी है, 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं, देखो शब्द है असंरेखी, अर्थात 3 ऐसे बिंदु जो संरेखी नहीं हैं, एक रेखा पर स्थित नहीं है, जाने वाला, उनसे होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त हो सकता है। तो पहले हम 3 असंरेखी बिंदुओं की बात करते हैं। माना एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये 3 असंरेखी बिंदु हो गए। अब हमने सिद्ध करना है, देखो इसको हम समझेंगे केवल, तो हमने इसको सिद्ध करना है कि इन तीनों से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की परिगत सिर्फ एक वृत्त की आप रचना कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज से होकर जाने वाला, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज के 3 सिरों से होकर जाने वाला एकमात्र वृत्त खींचा जा सकता है। तो यदि आपके पास 3 असंरेखी बिंदु हैं, तो देखिए आप इनको मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। इन 2 बिंदु को मैंने मिलाया, इन 2 बिंदु को मिलाया और फिर इन 2 बिंदु को मिलाया। ये बिंदु असंरेखी हैं, इसलिए इनको मिलाकर मुझे एक त्रिभुज मिला, इनसे एक त्रिभुज की रचना। अब सोचिए क्या एक और त्रिभुज बना सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब 3 असंरेखी बिंदु से एकमात्र केवल एक ही त्रिभुज का आप निर्माण कर सकते हैं, ये समझ गए। और मैंने आपको बोला कि एक त्रिभुज के परिगत सिर्फ आप एक वृत्त खींच सकते हैं। तो इस त्रिभुज के लिए आप कितने वृत्त खींच पाएंगे, एक वृत्त। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि इन 3 बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त जा सकता है। अब इस समझ भी लेते हैं हम कैसे खींचेंगे। त्रिभुज का परिगत वृत्त जो खींचा जाता है, त्रिभुज की भुजाओं का लंबार्धक, जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, देखो ये भुजा की पूरी लंबाई है, आधे से अधिक लिया और एक चाप यहाँ काटा, एक चाप यहाँ काटेंगे, फिर ऐसे यहाँ पे रखेंगे, एक चाप यहाँ काटेंगे और एक चाप यहाँ काटेंगे। तो ये हमने हमारी तरफ की जो भुजा है, ये भुजा, इसका लंबार्धक खींचा। इसको मैं पेंसिल से मिला रहा हूँ जिससे कि बहुत सफाई से काम हो, नहीं तो स्केच काफ़ी मोटा हो जा रहा है। तो ये लंबार्धक खींचा गया इस भुजा का। ऐसे एक और भुजा, इस भुजा का हम लंबार्धक खींचेंगे तो एक चाप इसी को ले लेते हैं, ये पूरा चाप, और फिर एक यहाँ पे रखेंगे। तो कोई भी 2 भुजाओं का आप लंबार्धक खींचेंगे और फिर उसके बाद देखिए क्या नोट करेंगे। पहले हम लंबार्धक खींच लेते हैं। ये किस भुजा का लंबार्धक खींचा गया, इस भुजा का लंबार्धक। इन दोनों लंबार्धकों ने जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, यदि आप तीसरी भुजा का लंबार्धक खींचेंगे तो वह भी यहीं से होकर जाएगा, इसी बिंदु से। तो इसीलिए 2 ही भुजाओं के लंबार्धक हमने खींचे, लंब अर्धक। उन्होंने जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया वहाँ पर हम अपना प्रकार रखेंगे और किसी भी एक शीर्ष तक हम अपनी पेंसिल ले जाएंगे। फिर इसको हम एक वृत्त के लिए घुमा देंगे तो देखिए एक वृत्त बनेगा जो इन तीनों शीर्षों से होकर जा रहा है।
तो शुरुआत में जो हमने बिंदु लिए थे, माना इनके नाम ए बी सी कह दूं मैं, तो 3 ऐसे बिंदु थे जो संरेख नहीं थे, अर्थात एक रेखा पर स्थित नहीं थे। तो हमने क्या कहा, यदि 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हैं तो उनसे केवल एक त्रिभुज की रचना हो सकती है, एक त्रिभुज खींचा जा सकता है। और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के परिगत एकमात्र वृत्त की रचना हो सकती है। तो क्या मतलब हो गया कि एक वृत्त केवल खींचा जा सकता है यदि 3 बिंदु संरेख हैं और वृत्त को उनसे होकर जाना है। तो इससे सिद्ध होता है कि 3 असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त संभव है। और किस प्रकार हम खींचेंगे, देखिए हमने दिखा दिया। हमने तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजाओं का लंबार्धक खींचा, फिर लंबार्धकों ने जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया वह वृत्त का केंद्र बनेगा, और वहाँ से लेकर शीर्ष तक, किसी भी शीर्ष तक वृत्त की त्रिज्या, फिर आप उसका वृत्त बना देंगे। तो यह वृत्त हो गया ए बी सी त्रिभुज के परिगत, अर्थात ए बी सी 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला। अब इसके अलावा आप एक और वृत्त ए बी सी से होकर जाने वाला दूसरा नहीं खींच सकते। तो अतः हम यह मान के चलेंगे अब कि यह सत्य है कि 3 असंरेखी बिंदु से होकर जाने वाला केवल एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है।